हेलो बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 6 का चैप्टर 2 का जो हम चैप्टर कर रहे हैं होल नंबर्स का, उसकी आज हम सेकंड वीडियो करेंगे। टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। इससे पहले जो हमने वीडियो करी थी, जो पहली वीडियो थी होल नंबर की, वहाँ पे हमने ये देख लिया था अब तक कि भाई होल नंबर क्या होते हैं। देन हमने देखा था कि प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होते हैं। देन हमने उसके बाद टॉपिक किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि नंबर लाइन क्या चीज़ होती है, कैसे होल नंबर्स को उस पर रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं ऑपरेशंस को, होल नंबर के ऑपरेशंस को देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि उसकी क्वालिटी या उसकी विशेषताएं, तो वही देखेंगे। ऑपरेशंस हमने कौन से किए थे, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उन 4 ऑपरेशन से रिलेटेड हमारे पास होल नंबर्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है, उन्हें देखेंगे। ध्यान से करना, क्योंकि जो भी इन प्रॉपर्टीज के अंदर है आगे आने वाली वीडियो में वही काम आने वाला है। ठीक है, जल्दी से करते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको देखो। वो कहती है कि मान लो, देखो होल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मान लो अगर आप एक होल नंबर लेते हैं, कोई भी होल नंबर हो सकता है, मैं W से लिख रहा हूं अभी, मान लेते हैं। देन उसके अंदर कोई भी आप होल नंबर को ऐड करते हैं, किसी और होल नंबर को, देन उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा। देखो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो कि मैंने एक नंबर लिया A, उसके अंदर मैंने दूसरा नंबर जो होल नंबर है B ऐड किया, तो जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो भी एक होल नंबर ही होगा। देखो कैसे इसको समझिएगा। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक होल नंबर ले लेते हैं 2, ओके। देन इसके अंदर मैं ऐड करता हूं 7 को, 7 भी एक होल नंबर है। मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 9। 9 क्या है, एक होल नंबर। तो यही है एडिशन के अंदर। देखो याद रखना, एडिशन की कर रहे हैं, एडिशन के अंदर होल क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किन्हीं 2 होल नंबर को ऐड करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 + 0, 0 क्या है, होल नंबर, 3 क्या है, होल नंबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, 3। 3 क्या है, होल नंबर। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारी एडिशन के लिए होल नंबर की प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए काम करेगी। चलो चेक कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मुझे 4 में से माइनस करना है 5 को। अब देखो 4 में से माइनस करेंगे 5 को तो क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा। मगर होल नंबर के अंदर जो हमारी काउंटिंग होती है माइनस में नहीं होती, 0 से स्टार्ट करते हैं हम और आगे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, होल नंबर, नो होल नंबर। नहीं मिला ना हमें होल नंबर। बट क्या हर बार ऐसा होता है कि आप किसी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे किसी होल नंबर से तो आपको कभी भी होल नंबर नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, अगर मैंने 5 में से मान लो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 क्या है, होल नंबर, 2 क्या है, होल नंबर, आंसर क्या आएगा, 3। तो ये भी होल नंबर है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चीज़ों में हमें होल नंबर मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। तो इसलिए हम ओवरऑल सब्ट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, एडिशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब एडिशन करेंगे हम जब भी, तो जो भी उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमेशा लगेगी, वो हमेशा फॉलो होगी ही होगी।
चाहे जो मर्जी नंबर ले लो एडिशन में, वो आपका काम करेगा करेगा। बट जब बात आ जाती है हमारे पास सब्ट्रैक्शन की तो नहीं करता। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल चीज, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता। अब कौन से ऑपरेशन बचे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमें चारों ऑपरेशन पे ट्राई करना है कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती। तो एडिशन पे तो हमें पता चल गया लग जाती है, सब्ट्रैक्शन में मिल गया कि भाई कभी लगती है कभी नहीं लगती। तो हम ओवरऑल कहते हैं कि भाई नहीं मानते हम उसको, क्योंकि जब लगे तो सब पे लगे, कुछ पे ना लगे तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। बात करते हैं अब मल्टीप्लिकेशन की। देखो एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर कि होल नंबर लेते हैं, मान लो 3 मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा इसका 6। अब ये भी एक होल नंबर, ये भी एक होल नंबर, रिजल्ट में ये भी एक होल नंबर, तो क्या हुआ, मिल रही है। बट कुछ और एग्जांपल देखते हैं ना, अभी एक एग्जांपल से नहीं हम इसको डिसाइड कर सकते कि हाँ ये हो गया। मान लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 0, 0 भी तो होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है, आंसर क्या आएगा 0। होल नंबर, होल नंबर जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, एक होल नंबर। जी हाँ, होल नंबर से मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो ये चीज़ चल रही है। तो मैं भाई क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, वही चीज़ कि जैसे एग्जांपल लिया था कि भाई अगर मैं एक नंबर ले लूँ a जो एक होल नंबर है, और एक नंबर ले लिया b जो एक होल नंबर है, तो जो मुझे c मिलेगा रिजल्ट में वो भी एक होल नंबर ही होगा। बट जब बात आई थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन की, तो क्या हुआ था कि अगर मैं एक नंबर ले लूँ a और माइनस करूँ b और मान लेते हैं कि रिजल्ट में आया c, तो मैंने क्या कहा कि सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो, लिखना भूल गया था मैं, डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता हमेशा, तो ये चीज़ होगी इसके लिए, ठीक है। तो बट मल्टीप्लिकेशन में मुझे ये चीज़ पता चली कि भाई ये तो फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे इसकी तरह कि मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके ना आगे जाके आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो अभी तो इतना समझ लो कि आपको मल्टीप्लिकेशन में मिल गया। बात आती है अब डिवीज़न की। डिवीज़न में क्या करें, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, डिवीज़न का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, मुझे मिलेगा 4। 8 क्या है, एक होल नंबर, 2 क्या है, एक होल नंबर, रिजल्ट क्या आया 4। 4 भी क्या है, एक होल नंबर। जी हाँ, बट अभी एक एग्जांपल से बात नहीं बनेगी, हमें देखना कि और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब ले लेते हैं, मान लो इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 8 क्या आएगा, आंसर अब तो प्रॉपर नहीं आएगा, तो मेरे पास तो कोई पॉइंट में आंसर आने वाला है जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। बट यहाँ पे होल नंबर नहीं मिलेगा मुझे, नो होल नंबर, ठीक है जी। ऐसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि भाई मैंने किसी नंबर को मान लो 20 है, 20 को डिवाइड किया 0 से, क्या आता है भाई। अब 0 को आप 20 पीसीज में कैसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, अगर आप देखोगे गूगल पे भी चेक करोगे, नॉट डिफाइंड, मतलब भाई इसका कोई आंसर ही नहीं है, अभी डिफाइन ही नहीं किया गया। ओके, तो क्या हुआ कि मुझे हर केस में हर जगह होल नंबर नहीं मिल रहा रिजल्ट में। तो क्या कहेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन में नहीं मिल रहा था, कुछ में मिल रहा था, कुछ में नहीं मिल रहा था। डिवीज़न में भी वही है कि कुछ में मिल रहा है भाई और कुछ में नहीं मिल रहा। तो क्या करने वाले हम, लिखने वाले कि भाई ये भी फॉलो नहीं करता। जैसे कि देखो, ए
डिवाइड करें अगर बी से तो क्या कहेंगे, सी मिलता है। बट ये जो सी है कभी होगा कभी नहीं होगा, हमें तो प्रॉपर चाहिए, बस सीधी सी बात। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिवीजन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। हो गया, समझ गए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता चल गई है कि ये होती है। अब हम चलेंगे जो अगली प्रॉपर्टी, इतने इसको अच्छे से कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इतने इसको देख लो आप। आगे चले, पहली प्रॉपर्टी हो गई है हमारी, सेकंड पे चलते हैं जल्दी से। तो यहां पे हमने क्या देखा क्लोजर प्रॉपर्टी में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ही फॉलो करते हैं, बट बाकी जो दूसरे ऑपरेशंस है हमारे पास डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का, वो फॉलो नहीं करता। क्योंकि देखो बड़ी क्लासेस में इसके बहुत बड़े बड़े मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अभी तो आपको सिंपल वे में है। अब चलते सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छे से समझना, तभी आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है ये प्रॉपर्टीज। एक बार ना आए इन केस तो 2 बार वीडियो देख लेना, ओके। देखो अब ये प्रॉपर्टीज क्या कहती है, जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि मान लो कि भाई हमारे पास जो 2 नंबर, हम एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये कहती है कि मान लो आपके पास एक नंबर है होल नंबर ए और दूसरा नंबर है बी, ओके। तो वो कहती है कि आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, बी प्लस में ए प्लस बी किया, आप इसको बी प्लस ए भी लिख सकते हो। जी लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं देन समझते हैं। मान लो कि ये 3 ये 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चेंज कर देना इधर, 2 + 3 क्या ये इक्वल होते हैं, ये कितना है 5, ये कितना आएगा 5। यानी कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसका मतलब क्या होने वाला है कि भाई एडिशन फॉलो करता है। क्लियर हुआ। आगे चलते सब्ट्रैक्शन के लिए, ये तो हो गया हमारा भाई एडिशन ने, मैं टिक कर देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन फॉलो करता है, बस एडिशन लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। आप समझ जाओ इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन फॉलो करता है इस प्रॉपर्टी को। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन आता है हमारे पास, चलो उसको ट्राई कर लेते हैं। मैंने लिया, सपोज कर लो a - b, वो कहता है कि रूल के हिसाब से, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से b - a होना चाहिए या नहीं होता, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 7 - 3 यही हुआ। अब क्या करेंगे, इधर उल्टा कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 - 7। अब आंसर देखते हैं, ये कितना आया 4, और ये कितना आएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगी, बट माइनस अभी आपको इतना नहीं कराया, बट फिर भी बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में करोगे तो -4, जो कि इक्वल है क्या, नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो सब्ट्रैक्शन में है ये फॉलो नहीं करता, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। तो क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में ये फॉलो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन में क्रॉस कर दिया, नहीं करता। आगे चले, आगे क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल ले लेते हैं तभी जल्दी से समझ जाएंगे। आओ, अब जैसे क्या कहते हैं कि अगर आपके पास a × b है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं उसको उधर जाके चेंज कर दूं, a की जगह b कर दूं, b की जगह प्लेस में चेंज कर दूं, तो आंसर सेम आना चाहिए। मतलब b × में a होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अभी देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे उससे समझ में आएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं, a की जगह मान लो होल नंबर 3 ले लिया, b की जगह मान लो 7 ले लिया। यहाँ पे क्या करूँगा, b कितना है 7 और a कितना है 3। आंसर देखो कितना आएगा, ये आएगा 21, ये भी 21। जी हाँ मिल रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं।
एक और ट्राई कर लेते हैं एग्जाम्पल। देखो मान लो कि यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 0, 0 है ना भाई को हमारा होल नंबर, यहाँ पे ले लिया मैंने। अब क्या होगा, ये 0 ये 4। अब क्या करें, 0 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 0, और यहाँ पे भी क्या होगा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से तो वो भी 0। तो हम क्या करने वाले हैं कि भाई हाँ ये चीज़ हमें हर बार मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन वो फॉलो करता है। क्लियर होगी बात, आगे चले। अब आती है हमारे पास डिवीज़न की बारी, तो उसको कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आइए डिवीज़न में क्या चीज़ कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय b किसके इक्वल होना चाहिए, b डिवाइडेड बाय a। अगर डिवीज़न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए। चेक कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। आओ देखो क्या करेंगे, a की जगह मान लो 5 और b की जगह इसको 15 मान लो, इसको मान लो 3, ठीक है। अब क्या करें, इसका उल्टा करें, b की जगह क्या आएगा 3 और a की जगह 15। अब देखिए आंसर सेम आता है, 15 को डिवाइड किया 3 से तो मिलता है हमें 5, बट यहाँ पे 15 हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 को डिवाइड कर रहे हैं 15 से, क्या आएगा आंसर 5 तो नहीं आने वाला, चाहे जो मर्जी आए बट 5 नहीं आने वाला। यही चीज़ है, तो हम क्या कहने वाले हैं कि भाई ये चीज़ फॉलो नहीं होती। तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पे हम कि डिवीज़न के अंदर जो ये रूल है, जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होता, तो डिवीज़न वाला केस फॉलो नहीं करता। तो सेम जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन ने किया था और मल्टीप्लिकेशन ने किया था, वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही इस रूल को फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न ये इस रूल को फॉलो नहीं करते। आगे चले तीसरी प्रॉपर्टी पे, चलिए अब है हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, ये कहती है कि मान लो चलो कि हमारे पास 3 नंबर है, ए एडिशन की बात करें a प्लस b प्लस c, ठीक है। वो ये कहती है कि आप इसको कैसे भी ऐड करो। देखो वो कहती है कि आप मान लो पहले ऐड करते हो a प्लस b को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आप उसको c में ऐड करो, तो वो सेम होना चाहिए किसके, कि अगर आप ऐड करो यहाँ पे पहले ब्रैकेट को b प्लस सी को, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको b प्लस सी को, देन आप ऐड करो उसको a के साथ, तो ये चीज़ रिजल्ट हमें सेम देगी। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे a की जगह ले लेते हैं 3, b की जगह ले लेते हैं 5, c की जगह ले लेते हैं 7, ओके। यहाँ पे भी सेम यही लिखेंगे 3, 5, 7। अब यहाँ पे पहले किसको ऐड किया हुआ है, a और b को, यहाँ पे किसको ऐड किया हुआ है b और c को। यही चीज़ है, क्या करने वाले हैं पहले इसको ऐड करके चेक करते हैं, 5 प्लस 3 8, देन ये ऐड होगा 7 में, यही चीज़ हुई। यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 7 पहले ऐड होगा, तो कितना हो गया 5 प्लस 7 होते हैं 12, ओके कोई बात नहीं। अब 8 प्लस 7 कितने होते हैं, अगर आप देखोगे 8 प्लस 7 होते हैं 15, ओके। 5 प्लस 12 कितने होते हैं, ये भी 15, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जी, हाँ एडिशन जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब कि हमें 3 होल नंबर दे दिए, उसको हम जैसे मर्जी ऐड करें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले a प्लस बी को किया फिर c में ऐड किया, उसी दूसरी तरफ हमने क्या किया कि पहले b प्लस सी को ऐड कर लिया, जो रिजल्ट आया उसको हमने a से ऐड कर दिया,
तो रिजल्ट सेम आने वाला है। तो भाई यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ कि जो एडिशन है, जो हमारे पास एडिशन है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, आगे चले, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो अब आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। एडिशन का ऑपरेशन कर लिया, हमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। वो कहता है कि अगर सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये चीज़ होनी चाहिए क्या, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, मगर कैसे, ब्रैकेट लगा के। तो पहले हम कर लेते हैं, चलो a माइनस बी को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे c से, और यहाँ पे हम क्या करने वाले, पहले b माइनस सी इसको सॉल्व करेंगे, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a को। ये करें, चलो चेक कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी 3, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर b की वैल्यू ली 5, फिर यहाँ पे किया 7, ये ब्रैकेट ऐसे लगाई थी, इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 7, और ये ब्रैकेट यहाँ पे। ठीक है, पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, a माइनस बी को। तो देखो क्या आंसर आने वाला है इसमें, a माइनस 5 कितना होता है, माइनस में आंसर आ गया, मान लो अभी -2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, -2। अब क्या करने वाले हैं कि -7, इसके अंदर से -7 करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि 3 माइनस 5 माइनस 7, देखो क्या करेंगे, 3 तो ऐसे ही लिखेंगे, 5 में से -7 किया तो क्या आता है मेरे पास -2, और ये टोटल में कितना हो जाएगा, -2 -7 टोटल में हो गए -9, और ये कितने होते हैं 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2, ये हो गया 5। तो ये नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन वाली हमारी फॉलो नहीं करती। कोई और एग्जांपल लेके देख ले, चलो देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी जगह। जैसे कि हम ले लेते हैं एक, यहाँ पे ले लिया 10, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ले लिया यहाँ पे 7, फिर ले लेते हैं 3, ये कर ले। ठीक है, मतलब पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, और यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 7 माइनस 3 को। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 माइनस 7 कितना होता है 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे चेक करते हैं, पहले सॉल्व किसको करने वाले हैं, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 बाहर आएगा तो ये माइनस का साइन है, -4, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाली है ये फॉलो नहीं करती, क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए था। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये फॉलो नहीं करती सब्ट्रैक्शन। ओके, चले आगे चलते हैं। हमारे पास जो आता है मल्टीप्लिकेशन, उसको चेक कर लेते हैं। क्या कहता है रूल कि अगर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा तो a इंटू बी इंटू सी, आप चाहे पहले a इंटू बी को सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने देखा कि a इंटू बी इंटू सी यानी मल्टीप्लाई। ओके, ये सेम आने चाहिए आंसर। चेक कर लेते हैं कि देखो a की जगह ले लिया 3, b की जगह ले लिया 5, और c की जगह ले लिया 2। ठीक है, पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। ये कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 2, मुझे मिला 30। ओके, आगे चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले किसको सॉल्व करना है हमें, पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय कितना होता है 10, 10 इंटू में 30 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। तो क्या करने वाले हैं जी, हाँ मल्टीप्लाई हमें क्या कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ओके हो गया।
अब कौन सा रह गया, डिवीज़न वाला, उसको कर लेते हैं। आ जाओ, इसकी जगह डिवीज़न वाला कर लेते हैं यहाँ पे। देखो अब डिवीज़न वाला क्या कहता है कि भाई अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है कि 10 को डिवाइड किया आपने 2 से, सॉरी 2 से नहीं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। तो वो कहता है कि अगर आप पहले इसको डिवाइड करो तो ये चीज़ किसके को लानी चाहिए, अगर रूल फॉलो करेगा तो 40 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। हम पहले इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यही बात हुई। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 10 पहले से सॉल्व करना है तो कितना आएगा 4। 4 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया मेरे पास 2, यही आंसर हुआ। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 10 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आएगा मेरे पास, पहले इसी को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो ये आएगा मेरे पास 5। अब मैं 40 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से तो वो आता है 8। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो क्या देखा कि डिवीज़न के केस में फॉलो नहीं करता ये। क्लियर हुआ? ओके, आगे चले चौथी प्रॉपर्टी पे, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जल्दी से करते हैं, आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखो इसको हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक ही बात है। अब ये इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, देखो वो ये कहता है कि मान लो आपके पास नंबर है ए, ठीक है, वो ये कहता है कि देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। देखो b प्लस सी मैं ये ले रहा हूँ, तो वो ये कहता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आगे, कि आप a को मल्टीप्लाई कर लो b से, देन a को प्लस करके मल्टीप्लाई कर लो c से। कैसे, देखो a गया पहले, क्या हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, b से, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा है यहाँ पे ए बी, ओके। देन मेरे पास साइन किसका है, c का, ठीक है। अब c क्या, सॉरी प्लस का, अब c क्या है, c मल्टीप्लाई होगा a से, c को मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, तो लिखेंगे AC। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा था, a प्लस बी इक्वल टू AC। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या, आपको एग्जांपल लेते हैं तभी समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मान लो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, वो किसके इक्वल होना चाहिए, a क्या है मेरे पास 2 और b क्या है मेरे पास 5, देन क्या है साइन प्लस का, देन क्या है 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं c से, वो कितना मेरे पास 3। मैं पहले आपको ये समझा दूं, देखो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हम इसका मतलब क्या है कि जो पहले हमारे पास नंबर होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आगे ओवर किससे, जो नंबर गिवन होंगे वो जो आपस में ऐड हो रहे होंगे उनसे, ये मतलब है, या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे उनसे, ओके। तो मेरे पास अब इसका आंसर देखो, चेक करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी पहले 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 16। आगे चलते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया
10, आगे साइन प्लस का, फिर क्या है 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, वो आ गया 6, ये टोटल में कितना हो गया 16। मुझे मेरा आंसर सही आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सही चल रही है एडिशन के केस में। अब करते हैं इसको हम सब्ट्रैक्शन के केस में, देखो कैसे होएगी। सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे हम कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी से, तो जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि ए बी और ए माइनस में ए सी, कैसे लिखा देखो, इसको ए इंटू मल्टीप्लाई को किससे मल्टीप्लाई किया, अंदर जाके बी से, तो मुझे क्या मिलता है इससे ए बी, साइन किसका है माइनस का। उसके बाद अब क्या करेंगे, बारी है सी की, तो क्या करेंगे, अब ए अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा किससे, सी से, तो क्या आएगा ए सी, यही हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, एग्जांपल लेके आओ। ए ले लिया 5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम 3 माइनस 1 से। ठीक है, जो क्या आना चाहिए हमारे पास इस रूल के हिसाब से 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये चीज़ है। अब देखो क्या करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें आंसर देगा 10। यहीं पे हम देखो क्या करने वाले, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, आगे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस करना है, आंसर क्या आएगा 10। तो ये था, यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये चीज़ सही चल रही है जो बोली गई है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन काम करती है। यहाँ पे डिवीजन वाला कोई केस नहीं है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हो, जो मेरे पास ए मल्टीप्लाई है उसको मैंने बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, वो बांट दिया। देखो ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ और ए को मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब होता है ये किसके साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस के साथ। ओके, तो ये हो गई आपकी 4 प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ? तो अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट हमने करे हैं, टॉपिक जो हमने करे, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।